मैं जानता हूं मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। मैं जानता हूं मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, करो मिलके अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। हजराते गिरामी, आज का ये खूबसूरत मुशायरा बज़्म अदब सोंगर के ज़ेरे है तमाम। आज की ये खूबसूरत शाम सुहेल अख्तर सिकरौरवी साहब के नाम। हजराते गिरामी, ताखीर काफ़ी हो चुकी है और मैं आपके सब्र का इम्तिहान ना लेते हुए चाहता यह हूं कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाए। वही तो आसमानों से जमी पर भेज देता है, वही तो आसमानों से जमी पर भेज देता है। बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। आइए प्रोग्राम का आगाज उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो हमारा आपका खालिक मालिक और राज़िक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जानें हैं। वो खुदा जो हज़रत नूह की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगा देता है। वो खुदा जो मूसा को बीच दरिया में रास्ते अता करता है। वो खुदा जो हज़रत नूह को मछली के, वो खुदा जो हज़रत यूनुस को मछली के पेट में पाल देता है। आइए उस खुदा की सना के बाद मैं चाहता ये हूँ कि नाते पाक के लिए एक शायर को आवाज़ दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा गया। पूरी आलम इंसानियत के लिए आप रहमत बनाकर भेजे गए। जहाँ तक मुस्लिम शोरा का सवाल है तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नात के अशार कहे हैं, लेकिन हिंदू शोरा का भी कुछ अहम किरदार रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अकीदत की निगाह से देखते हैं और आनंद नारायण मुल्ला ने कहा कि न जाने कितनी शमे गुल हुई कितने बुझे तारे, न जाने कितनी शमे गुल हुई कितने बुझे तारे, तब खुर्शीद इतराता हुआ बालाए बाम आया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, ये सिलसिला और दराज हुआ। अगर वाकई अहले सोंगर की समझ में शेर आता हो तो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर सकते हैं। किसी तरह की कोई कैदो बंद नहीं है। शेर अच्छा लगे तो आप सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर सकते हैं, उससे आपको अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो आनंद नारायण मुल्ला ने कहा कि न जाने कितनी शमे गुल हुई कितने बुझे तारे, तब खुर्शीद इतराता हुआ बालाए बाम आया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, ये सिलसिला और दराज होता है। ये सिलसिला जब कृष्ण बिहारी नूर तक पहुंचता है तो कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि कोई गोशा ही नहीं छोड़ा शिकायत के लिए, कोई गोशा ही नहीं छोड़ा शिकायत के लिए, आपको भेजा गया सबकी शफाअत के लिए। ये सिलसिला और दराज होता है। महेंद्र कुंवर सिंह बेदी जैसा शायर कहता है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इशारा तो नहीं। ये सिलसिला और दराज होता है। और जब गुलशन पाठक तक पहुंचता है ये सिलसिला, तो गुलशन पाठक जैसा शायर कहता है कि कभी हम राम भक्ति की अलामत समझे जाते थे, कभी हम राम भक्ति की अलामत समझे जाते थे, मगर अब हमको सब कहते हैं दीवाना मोहम्मद का। मैं अपने खुश्क होठों से दुआ करता हूँ ऐ आका, मुकद्दर में मेरे भी आए मैं खाना मोहम्मद का। जिनकी कोशिशों और काविशों से आज का ये मुशायरा अमल में आया, मोहम्मद याकूब साहब सपा नेता, अब्दुल अजीज साहब, मोहम्मद अदनान साहब, डॉक्टर निज़ाम साहब, मोहम्मद हारिस साहब और मोहम्मद साहब विजय कुमार साबिक प्रधान सोंगर, और आज की इस मुशायरे के खूबसूरत कन्वीनर साकिब जमाल साहब,
आज के इस मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र हैं अब्दुल हफीज़ साहब, मोहम्मद आरिफ और चुन्ने भाई सोंगर। ये वो तमाम हजरात हैं जिनकी कोशिशों और काविशों से, जिनकी मेहनतों से आज का ये प्रोग्राम अमल में आया और खूबसूरती के साथ आपकी समातों के हवाले हो रहा है। हजरात गिरामी, आज की ये शाम सुहेल अख्तर सिकरौरवी साहब के नाम है। जाहिर सी बात है, जिसके नाम आज की ये शाम होगी वो शख्सियत बड़ी हसीन होगी। किसी शायर ने कहा कि कागज का जश्न है ना स्याही का जश्न है, कागज का जश्न है ना स्याही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है। हजरात गिरामी, सुहेल अख्तर सिकरौरवी साहब अदबी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप दबिस्तान अयाज सरायमीर के रूहे रवा हैं। आपकी सरपरस्ती में सैकड़ों शागिर्द जो है वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन है और उर्दू अदब में अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में कितने ऐसे हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तो ये हजरात कलम के सिपाही हैं जिनकी पहचान कलम से हुई है। और मैं अहले सोंगर को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक अदब के सिपाही के लिए आज की ये खूबसूरत शाम मुनक़िद की है। मैं तमाम अहले सोंगर का शुक्रगुजार हूं। और आइए, मैं चाहता ये हूं कि प्रोग्राम का आगाज किया जाए। अरब से जो आई ज़बा मैं नहीं हूं, अरब से जो आई ज़बा मैं नहीं हूं, फ़कत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूं। कोई जाके ये मेरे उर्दू से कह दे ये मेरा मका है, मैं मेहमान नहीं हूं। हजरात गिरामी, ये उर्दू की जो शाम सजाई जाती है, ये उर्दू के जो मुशायरे सजाए जाते हैं, ये ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के लिए सजाए जाते हैं। इनका इनेकाद उर्दू ज़बान की परवरिश के लिए और उर्दू ज़बान की आबियारी के लिए किया जाता है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जो इतना कसीर मजमा आज के इस मुशायरे में शिरकत किया है और यके बाद दीगरे आप तमामी हजरात शोराए कराम के कलाम को सुनेंगे और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आपकी अदब नवाजी को सलाम मैं अर्ज़ करता हूँ। आप सच्चे मुहिब्बान उर्दू हैं। और मैं ये बता दूँ कि आज का ये प्रोग्राम और आज के इस बहारिया दौर का अब यहाँ से आगाज़ हुआ चाहता है। मैं चाहता ये हूँ कि एक बार आप ज़ोरदार तालियां बजा के मुझे इजाज़त दीजिए कि आज के बहारिया दौर का आगाज़ मैं कर दूँ। ये अहले सोंगर की ताली नहीं है, जब तक ज़ोरदार ताली नहीं बजेगी आज के इस बहारिया दौर का आगाज़ नहीं होगा। इसी तरह आप जिंदा दिली के साथ सुनते रहें। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूँ फसाना कहाँ तमाम करूँ। हजरात गिरामी, ये मोहब्बतों का फसाना कहीं ना कहीं से ज़रूर शुरू करना है। आइए, मैं चाहता ये हूँ कि बहारिया दौर का आगाज़ किया जाए, गज़ल के माहौल में चला जाए। वो गज़ल जो सदियों से हमारी उर्दू अदब का हिस्सा रही है, वो गज़ल जिसे दिल और दिमाग दोनों को मरूब करने का हुनर हासिल है, वो गज़ल जिसमें शायर अपने जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करता है। किसी शायर ने कहा कि गज़ल रिश्ते हुए ज़ख्मों का मरहम, गज़ल रिश्ते हुए ज़ख्मों का मरहम, गज़ल चारे दर्दे नेहा है, गज़ल का हुस्न ही है हुस्न आलम, गज़ल का नूर ही नूरे जहां है। इसी गज़ल में इस तरह के भी शेर कहे गए कि तुम अपने गम का कुछ तो बदल कह लिया करो,
तुम अपने गम का कुछ तो बदल कह लिया करो, तन्हाई जब मिले तो गजल कह लिया करो। हर कब्र में किसी ना किसी का हबीब है, हर मकबरे को ताजमहल कह लिया करो। और आपकी तालियां इन 4 मिसरों पे आनी चाहिए कि घरों में छुप के ना बैठो कि रुत सुहानी है, घरों में छुप के ना बैठो कि रुत सुहानी है, चले भी आओ कि बारिश का पहला पानी है। जहां पे सिर्फ मोहब्बत के फूल खिलते हैं, जहां पे सिर्फ मोहब्बत के फूल खिलते हैं, मेरी गजल भी उसी गांव की कहानी है।